निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट एक बहुत एक्सेप्शनल काम किया है, जो मार्केट में आज लगभग 1300 पॉइंट मार्केट आज गैप अप खुलता है। ये जो नंबर है ये अपने आप में इतना एक्सट्रीम है जिसको उम्मीद नहीं किया जा सकता है, जो कई समय बाद शायद 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद ऐसा कोई इतना बड़ा मार्केट या तो गैप अप खुलता है या तो गैप डाउन खुलता है। इससे पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? आपके मन में कभी सवाल आया होगा। तो इससे पहले मार्केट जो बड़े गैप अप के साथ जो मार्केट खुला है, एक बार खुला था अगस्त महीने के 18 तारीख को। ये लगभग 400 प्लस मार्केट गैप अप खुला था। अगर आप इस दिन को अगर देख पा रहे हैं तो ये 18 अगस्त है, मार्केट लगभग 400 पॉइंट्स गैप अप खुला था। उससे पहले मार्केट अगर आप देखते हैं तो मई महीने में इस जगह अगर आप देखते हैं तो ये भी करीब करीब 500 प्लस पॉइंट मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला था। बहुत बड़ा गैप अप था ये। उससे पहले एक बार मार्केट गैप डाउन खुला था। अगर आप यहाँ पे भी देखते तो यहाँ पे भी 400 प्लस पॉइंट लगभग मार्केट गैप अप खुलता है। और उससे पहले एक बार मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, ये 1000 प्लस मार्केट का गैप डाउन खुला था, जब सबसे पहली बार ट्रंप ने टैरिफ डिक्लेयर किया था। उस समय की बात है, पिछले साल 2025। अब ऐसे सिचुएशन पे सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में आने वाले लोग कौन होते हैं? सबसे ज्यादा जिनके मन में ये होता है कि मार्केट तो एक धुन पकड़ा हुआ है, कि मार्केट का तो एक चलिए बैरियर बना हुआ है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे काम कर रहा है। अब मार्केट अचानक इतना बड़ा गैप अप खुल गया, अब क्या कर सकते हैं? इन सब चीजों में एक चीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो मार्केट की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े मूव्स समय के साथ साथ और बढ़ा देते हैं अपने लाइनअप को ठीक करने के लिए। अब देखिए, आज का जो मूव है वो अपने आप में सच में बड़ा बड़ा मूव है। वो क्यों बड़ा मूव है? एक तो मार्केट आज 1300 प्लस पॉइंट मार्केट एक तो गैप अप खुलता है, ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इस बात को भी बहुत महत्व देने की आवश्यकता है कि मार्केट खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। ये बड़ी बात है। मार्केट को, अगर मार्केट में ताकत होती तो मार्केट 26,000 के ऊपर ठहर सकता था, क्योंकि मार्केट 26,000 के ऊपर खुला है। लगभग 300, आप मैं आपको अगर एग्जैक्ट पॉइंट्स बता दूं, ये मार्केट का खुलने का पॉइंट्स है। लगभग 300 प्लस मार्केट खुलता है। ये 308, 308 अभी अगर देख पाए होंगे तो 26,308 के आसपास मार्केट आज खुलता है। बड़ी परेशानी की बात यह है, अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं कर देता हूं तो आप देखेंगे कि मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने कितना वक्त लिया है नीचे आने के लिए। तो पहला मिनट ही अगर आप देखते हैं तो मार्केट, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मार्केट आज जैसे ही यहाँ पे खुलता है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट अगर मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए 320 के आसपास। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ कि मार्केट, हाँ, 123 के आसपास मार्केट, 26,323 के आसपास मार्केट आज खुलता है। ये खुलने की जगह है। अब बहुत सारे लोगों का ये, शायद जिन्होंने मार्केट को दिन के पहले कैंडल पे, अगर कोई 5 मिनट पे काम करता है, कोई 15 मिनट पे, लेकिन यहाँ पे पहला मिनट ही इतना बड़ा बना है। अगर आप देखते तो फर्स्ट मिनट का जो मार्केट जो नीचे आया, वो ये वाला पॉइंट है। मतलब मार्केट 26,323 के पास खुलता है और 1 मिनट के अंदर मार्केट 25,787 पॉइंट नीचे गिर जाता है। आपको ये समझ में आ रहा है ये कितना पॉइंट है? ये 500 प्लस पॉइंट है। ये 500 प्लस पॉइंट मार्केट 1 मिनट के अंदर गिर जाता है। जितना 1300 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलता है और 500 पॉइंट 1 मिनट के अंदर मार्केट गिर जाता है। अब यहीं पे मार्केट फिर रुका क्या? नहीं। आइए मैं वापस आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, और यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब करनी बाकी है। क्या क्या चीजें एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मार्केट आज एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ, गैप अप के साथ खुलता है, और इसी को बरकरार रखने के लिए मार्केट ने जद्दोजहद किया। पहले मिनट के अंदर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है।
गैप अप खुलता है और पहले मिनट में इतना बड़ा मार्केट करेक्ट हो जाता है 500 पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट को पूरे पूरे मार्केट को इंडियन मार्केट को अगर देखते तो आज सबका एक बहुत अच्छा दिन था। मैक्सिमम सेक्टर्स में बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला है आज मार्केट में। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में आज मार्केट पहला ही शुरुआत से ही मार्केट गिरावट की दिशा में जाने लगा। यही चिंता वाली बात थी कि जहां पे ज्यादातर लोग ये तो सोच रहे थे कि अरे वाह, आज तो मार्केट 1300 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ पे तो मार्केट तो कुछ कमाल ही कर देगा। लेकिन प्राइस एक्शन के मुताबिक ये होता है कि मार्केट जितना बड़ा गैप अप खुलता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आता है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर जाता है। मैं आपको इसके सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं। कुछ एक्सेप्शनल ऐसे होते कि मार्केट बड़ा गैप अप खुलने के बावजूद भी मार्केट और ऊपर जाता है, ऐसे बहुत कम होते हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि मार्केट दो ही कंडीशन होते हैं अगर बड़ा गैप अप खुलता है। एक तो मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट धीरे 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 नीचे उतरने लगता है, ये ज्यादातर होता है। उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, जो टेक्निकल लॉजिक होता है कि मार्केट एकदम से जब बड़ा ऊपर खुलता है तो यहाँ पे आप आरएसआई के भाषा में कहेंगे तो फिर मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में खुलता है। या यूं कह सकते हैं कि मार्केट जितना ज्यादा ऊपर खुलेगा उतना ज्यादा सेलर्स मार्केट को मिलता है, सीधी सीधी साफ बात। उसी तरीके से मार्केट जितना बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट को सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं? बायर्स। क्योंकि नीचे बायर्स होते, ऊपर सेलर्स होते, एकदम सिंपल बात है। तो आज भी वही हुआ कि मार्केट जैसे ही बड़ा गैप अप खुलता है तो सेलर्स के हत्थे चढ़ता है और धीरे धीरे फिर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे आना शुरू करता है। अब ये नीचे अब कब तक आएगा? देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा ट्रेंड लाइन हमारा इंतजार कर रहा है कि ट्रेंड लाइन अभी तक यहाँ पे बनाना कितना आसान और सही है, इस बारे में एक बार हम यहाँ पे बात करके लेते हैं। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन अब तक चल रहा था, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा था। इस ट्रेंड लाइन को हमने बहुत समय से इसको देखा है, परखा है। मार्केट उसके ऊपर भी जाना चाह रहा था, धीरे 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 उसके नीचे आ गया। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे और आएगा, यहाँ तक आएगा। हाँ, यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड लाइन चल रहा था अब तक जो बातें हो रही थी। अब क्या होगा कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट को अपने लेवल्स को समझना है और समझाना है तो मार्केट धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच सकता है। लेकिन ये भी कब होगा? अगर मार्केट यहां पर एक और बेयरिश कैंडल अगर क्रिएट करता है, इसके लिए मार्केट को फिर से गैप डाउन खुलना पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, मार्केट को अभी भी और गैप डाउन के साथ आना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट या गैप अप खुलता है तो फिर ये जो इतना बड़ा जो पॉइंट बना है ना, आज का जो मार्केट का एकदम 26,000, आज का लो अगर आप देखना चाहेंगे तो आज का लो लगभग लगा है इसके पास 25,641 के पास, ये लो है आज का। तो कुल मिला के पूरे पॉइंट्स को अगर गिनने जाते तो करीबन 700 प्लस पॉइंट के 700 पॉइंट्स प्लस इतना पॉइंट आपको मिल रहा है हाई और लो को मिला के। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसके अंदर अगर ट्रेड करना चाहता है तो फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाने के लिए तैयार हो सकता है, या मार्केट इसी लेवल के लो को पकड़ के मार्केट सपोर्ट के मुताबिक मार्केट धीरे धीरे यहां से अपना नया कार्यक्रम, नया सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज अगर हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए अब तक जो हो चुका है, बीत चुका है, इन सब का अब कोई उसका असर नहीं रहेगा। ये जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, ये सब बातें अब फीकी पड़ चुकी है। अब नीचे के प्राइस एक्शन से मार्केट को बहुत बड़ा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अब आगे आने वाले समय के साथ ही मार्केट आपको ज़्यादा एग्रेसिव या तो बाई करेगा या तो सेल करेगा। क्या कर सकता है एक बार देखते हैं। फर्स्ट 15 मिनट, पहला 15 मिनट के नीचे मार्केट यहाँ पे लगातार शुरुआत का 1 घंटा लगभग 10:15 बजे तक मार्केट लगातार नीचे आया था, तभी मार्केट का जो लो लगा है। और उसके बाद फिर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नुमा भी चीजें बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, जो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी साबित हो सकता है। इसको जरा ध्यान से रखिएगा आप अपने दिमाग में, क्योंकि कल अगर मार्केट
देखिए इस जगह को ध्यान से, अगर मार्केट कल फ्लैट या थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट टच करता है तो संभावना होगी कि मार्केट इसी के सहारे थोड़ा और नीचे नीचे जाए। और अगर मार्केट आज के लो को भी, जो आज का लो जो बना है, इस लो के पास जब आएगा तो संभावना बन सकती है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन ध्यान देना पड़े। यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है तो संभावना होगी कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर से एक बार बुलिश हो जाए, या फिर मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से ब्रेकडाउन करके निकल जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान देना बड़ा आवश्यक होगा। लेकिन अगर मार्केट, चूंकि हमने देखा कि मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ खुला है, तो कल भी अगर एक गैप अप खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट में आप फिर से एक बार मार्केट धीरे 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 अपना अपना ही रास्ता मार्केट धीरे धीरे क्लियर करना शुरू करेगा। तो इस बारे में आप धीरे धीरे से अपने आप भी थोड़ा सा आंकलन रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।